नमस्कार। गुरु मंत्र की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सरगम पर और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। कुछ ज्यादा सदा सुखी रहना। क्या आप सभी को मालूम है कि इस पूरे जीवन में सबसे मुश्किल क्या होता है? सबसे मुश्किल होता है एक आम इंसान, एक सामान्य इंसान होना। क्योंकि एक आम इंसान को तो अपना पूरा ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक अकेली महिला हैं, आपके पति की मृत्यु हो गई, आपकी 3 बेटियां हो जिनकी शादी होनी हो, एक बेटा हो जो आपकी बात न सुनता और आपको ये समझ ना आ रहा हो कि आप अपने जीवन के इस कठिनाई से कैसे बाहर निकल सके। ऐसी ही एक महिला है जो आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बबीता अग्रवाल जी का। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा आप ही में से बबीता अग्रवाल जी हैं। उनकी बेटी यहाँ पे है। बबीता जी एक हाउसवाइफ हैं। 2 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से ही घर का पूरा कार्यभार उन्हीं के कंधों पे है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। उनकी बेटी मौजूद है। बबीता जी, आपसे बात हुई थी मेरी। आप बताते हैं कि पूरे घर के देखरेख अब आप ही के कंधों पे है। हाँ जी। आप ही अकेले, आप हाउसवाइफ है शायद। हाँ जी। और आपके पति की मृत्यु के बाद सोर्स ऑफ इनकम भी शायद ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। शादियां हो गई हैं और आप बताती हैं कि आप एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि आप खुद को डिप्रेस्ड महसूस करने लगी। हाँ जी, मैं तो हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा ये डिप्रेस महसूस करती है क्योंकि मेरे घर में कमाई का कोई साधन नहीं है इस टाइम और मैं एक रुपए के लिए परेशान हूँ। यहाँ तक कि मैं रेंट पर रहती हूँ। कभी तो ऐसा हुआ है कि हम भूखे रहे, एक हफ्ते तक हमने खाना नहीं खाया है। बेटा पढ़ने वाला 6th क्लास में था जब वो, तो उसकी डैडी की डेथ हो गई थी। तो हम किराए के मकान थे, हमें मकान मालिक ने धक्के देके घर से निकाल दिया था। और रोटी के मेरे भाई हैं, 3 भाभी हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो उस टाइम कोई साथ नहीं देता। मम्मी पापा है नहीं और मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरा जीने का भी मन नहीं है क्योंकि बेटा थोड़ा जिद्दी हो गया। उनके जाने के बाद मेरे को रहने का साधन नहीं है, खाने का साधन नहीं है। दामाद 2 हैं, वो जो हेल्प करते हैं वो हो जाती है, नहीं करते तो हम भूखे रहते हैं। बेटे की फीस भी एक मैम है, उन्होंने भरी है 40,000। GHP स्कूल में वो पढ़ता है, 8th क्लास में। पढ़ने में बहुत अच्छा था गुरुजी। हमारी घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, AC वगैरह सब था। आज हमारी ये कंडीशन है कि मैं रोटी के लिए परेशान हूँ क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली और हमारे में पंडितों में मतलब जाने नहीं देते। पहले के लोग पढ़ने में भी मना करते थे। मैं पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है, बस मेरी क्वालिफिकेशन भी 10th क्लास है, वो भी UP मेरठ से। पूरी सहानुभूति है हमारी आपके साथ बबीता जी। पर अभी घर कौन चला रहा है? आपकी बेटियों के जो दामाद हैं जो वो देते हैं, लेकिन फीस नहीं भर पाती मैं अभी भी 8th क्लास की पूरी फीस जो भी है, मतलब 4600 रुपए पर मंथ है उसकी, लेकिन मैं नहीं करा पा रही कुछ भी। वो भी नहीं हो पा रही। कुछ भी कमाई नहीं है, कुछ भी। 2,500 मेरी पेंशन आती है, बस 4,000। एक रूम ले रखा है, किचन है, उसमें रहना खाना मुझे वही करना है। सामान भी मैंने कुछ भी नहीं रख रखा, सिर्फ एक पलंग बेड, मतलब रहने का ही है। आप बता रहे हैं, मैं आपकी आंखों में आंसू देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रही हैं। ये भी डिप्रेशन में इतनी चली गई। इसने आपकी अपनी बेटी? हाँ जी, इसने 4 साल पहले शादी की थी और इसके हस्बैंड पीने खाने वाले हैं और जो कमाई का जरिया है वो उड़ा देता है, तो मेरे ऊपर इसकी भी जिम्मेवारी है। गुरुदेव, जैसे कि बबीता जी बता रहे हैं और मुझसे बोला नहीं जा रहा है इस वक्त क्योंकि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी वो समय देखा है, मैंने भी वो दौर देखा है जब पैसे नहीं होते थे घर में, जब बच्चे पढ़ने वाले हो और घर में कमाई का कोई साधन ना हो। और हमारे मतलब आस पड़ोसी भी हमारे को ऐसी निगाह से देखते हैं कि भाई इनके पास कुछ नहीं है, कंगाल हैं, इनसे रिश्ता नहीं रखना है। मान सम्मान नाम की चीज हम पे नहीं है गुरुजी। हम 1 रुपए को परेशान है। स्थिर जगह नहीं है रहने के लिए। मैं धक्के नहीं खाना चाहती और न किसी के आगे हाथ फैलाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा कुछ बन जाए जीवन में, इसकी कुछ अच्छी जिंदगी हो जाए तो मेरा जीवन सफल है। और गुरुजी, हमारे भाग्य में कौन सी पूजा? मैं क्या हनुमान जी की पूजा करती हूँ बस। गुरुदेव, मैं भी आपसे ये पूछना चाहूंगी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी मैं ही हूँ, मैं भी उन्हीं के परिवार से। जी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्या लिखा है उनकी किस्मत में? क्या उनकी ये जो जीवन है ऐसे ही चलने वाला या कुछ बदलाव आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो कैसे आए? बेटा, इनके बेटे की जन्म कुंडली अभी बताइए, डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह। तो अब ये देखते हैं कि उसके चौथा घर
जो पूरा परिवार का सुख देता है, जिसमें माँ बाप का, रुपए पैसे का, हर चीज का सुख लिखा होता है, उसमें क्या लिखा आता है ये देखते हैं। ये इसकी जन्म कुंडली का चौथा घर जो खुल के मेरे सामने आया है, वो कहता है कि आप में उतावलापन होने के कारण आप किसी भी चीज पर पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे जी और जिसके कारण शिक्षा में रुकावटें और तकलीफ भी संभव है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि आप जिस तरह की लिखाई पढ़ाई करें, आप उस तरह के काम में न जाकर के किसी और ही काम में जाए। एक तो ये जी दूसरा लिखा है कि ये योग आपके और आपके पिता के सुखों पर बहुत ही खराब असर डालता है। ये दूसरी लाइन है। जी और तीसरा जो लिख के निकल के आया है, आपको माता पिता के सुख में खराबी के हालात बनने के योग है बेटे की। हाँ, अब बेटा अगर बच्चे की कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर ये चीज निकल के आ रही है तो वहीं से तय हो गया कि इसकी लिखाई पढ़ाई इसके उतावलेपन की वजह से अस्थिरता की तरफ जाएगी। माता पिता के निजी सुख खराब होंगे और नेचुरली बात है वो चले गए और तुम अकेली रह गई तो आपस के निजी सुख तो वैसे ही खत्म। हाँ जी ठीक है। फिर इस बच्चे की कुंडली के अंदर ये भी लिखा है कि इसको पिता के सुख कम रहेंगे, हाँ ये जी। खराब रहेंगे तो वो अपने आप ही वो होगा। हाँ जी हाँ जी इस दुनिया में सच बात है बेटा कि उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ जी, ये तो है। और ये लाइनें अगर जब ये पैदा हुआ बेटा उस वक्त तुझे पता चलती और इसका इलाज पता चलता, क्या तू करके नहीं चलती? बिल्कुल करके चलती। और आज की डेट में ये स्टेज आती क्या? कभी भी नहीं आती। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर ये क्यों लिखा आया, मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ जो एस्ट्रोलॉजिकली है जी और वो ये है कि जहां इसका पिता का स्थान है यानी कि जन्म कुंडली का 5वां घर, वहां पर शुक्र और राहु मिलते हैं। जब शुक्र राहु का मेल क्या कहता है, कहता पत्नी के सुख, रुपया, पैसा, सेहत तीनों का धुआं निकलेगा। अच्छा यानी कि इसके पिता के स्थान पर बैठा हुआ ये योग अब बच्चे की तो पत्नी नहीं होगी, समझिए ना। जी। तो उसके अंदर अगर ये योग लिखा है तो अपने आप ही रुपया पैसा वो खराब हो गया, पत्नी यानी कि तुम दुख में हो, समझ गए। और ये किसी न किसी के स्वास्थ्य पे भी भारी जाएगा। इधर से ये हो गया। हाँ जी दूसरा यही योग इसके कारण खराब हुआ सूर्य, उसके अपने पराक्रम यानी कि जहां से उसका बाहुबल देखा जाएगा, उसके कर्म देखे जाएंगे, तीसरे घर के अंदर जाके बैठ गया। और ऐसे में बच्चे के अपने अंदर की आग ही उसको जलाएगी। कहने का मतलब उसका गुस्सा ही उसके खिलाफ जाएगा। हाँ जी, गुस्सा तो बहुत है। ये उसकी कुंडली का योग बन गया। और अगर ये दोनों चीजें ही ऐसी बन गई तो ऐसे में भाग्य स्थान में बैठा हुआ उच्च का बृहस्पति जो कहता है कि तेरा भाग्य साथ देगा। अब इसका मतलब क्या है कि तुम सब लोग चाहे दुखी रहो जी लेकिन तुम इस बच्चे का साथ जरूर देते रहोगे, हाँ, ये तो है। समझिए। और तुम इसका साथ देकर के इसको सब कुछ बनाने की पूरी कोशिश भी करोगे। लेकिन अब हुआ क्या? हाँ जी अब हुआ ये कि बच्चे के पिछले लगभग ये 10 साल से ही, ये 10-11 साल से ये योग ही ऐसा लगा हुआ जो कहता घर में रहते हुए घर का सुख नहीं होगा, हाँ जी घर में धन नहीं होगा। और जो मकान का सुख वो जब तक जन्म कुंडली में चौथा घर ना लगा हो नहीं मिलता, समझ गए। जी। और वो 3 नंबर लग के यानी कि घर वो बदलना, इधर उधर हाँ जाना, जी, बस इधर उधर हम धक्के भटक खाना, रहे हैं बस 28 यही साल सब से। कुछ होता बेटा। अब वो भाग में ही ये चीज लेके बैठा है तो बेटा क्या किया जाए? इसका हल जब तक नहीं होगा जी तब तक ये स्वयं सुधर के अच्छी पढ़ाई लिखाई कर जाए और धैर्य के साथ जीवन बताए, वो नहीं संभव हो पाएगा। हाँ जी हाँ जी जब तक इसका ये इलाज नहीं कर देते इसके पिता के स्थान पर बैठे हुए शुक्र राहु का, तब तक तुम्हारे घर के अंदर रुपए पैसे की समृद्धि आए और तुम्हारे घर में कोई बीमार ना हो, ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ये तो है। समझे? संभव हो जाएगा जी जिस दिन ये योग हट गया अपने आप। और उसके हटने के योग कब है मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ जी ठीक है। अगर इसी तरह से चले बेटा तो 2025 तक ये योग खराब है। क्या इन्हीं हालातों को 2025 तक कैरी करेंगे? नहीं, हम इसे आज ही ठीक करेंगे। हाँ जी सर। और यही बात है, अगर आज से 10 साल पहले बेटा ये पूछी होती तो ये दिन ही नहीं तुम्हें देखने पड़ते और ये हालात ही ना पड़ते। पर गुरुजी वो ये बस वक्त से पहले कुछ नहीं होता। जी आप। सच बात है बेटा। अब क्या हुआ है,
अवेयरनेस इतनी हो गई हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए कि जरा सी छींक भी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। समझ गए। लेकिन अभी शायद इस मामले में अवेयरनेस की कमी है कि जिंदगी में आदमी इतने बड़े बड़े दुख झेल लेता है, लेकिन एक एक बच्चे की कुंडली की एनालाइज नहीं करवाता कि किस बच्चे के भाग में कौन सा इतना बड़ा दुख लिखा हुआ है। समझ गए, ये होना चाहिए। और लेकिन गुरुजी मैंने कराया था, फिर भी पता नहीं ये सब क्यों हो गया है। मैंने तो बहुत उपाय इसके किए हैं, फिर भी मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई कमी रही है। मुझे बेटा, जब ये चीज लिखी आती है, ये जन्म कुंडली एक ऐसी चीज है, अगर घर में 5 मेंबर है तो 5 की जन्म कुंडली का विश्लेषण तुम्हारे पास होना चाहिए। और किसी एक की भी चूकती है तो वो चोट खाती। कारण ये किसी एक के ग्रह ही तुम्हें सुखी करेंगे और किसी एक के ग्रह तुम्हें दुखी करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो धरती पे आया है, हर किसी के सुख दुख का पता होना चाहिए। समझ गए? हाँ जी। वो चोट खा जाएगा। ये तो मोटा मोटी मैंने पूरे परिवार का देखा है तो वो निकल आया। समझ गए? अब अलग अलग कुंडली दिखाओगे तो उसके अंदर शायद इससे भी बड़ी बातें निकल के आ जाए जो हमें पता ही ना हो। ठीक है ना? तो इन चीजों के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर दूध या पानी का दान दिया, कोई प्याऊ लगवाया या कोई छबील बांटी, तो बेटा बर्बादी सब तरफ आ जाएगी और कोई रुपया पैसा नहीं बचेगा, गृहस्थी के कोई सुख नहीं बचेगा, बच्चों की तरफ से आने वाले सुख सारे खत्म हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी चीज ये भी आई हुई है इसमें। ठीक है? तो एक एक चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। इसके सूर्य ग्रहण के बेटा उपाय, शुक्र राहु के उपाय अगर ये पूरी तरह से नहीं हुए तो तुम अगर कोशिश भी करोगे तो 2025 से पहले उभर नहीं पाओगे। ठीक है? ये उपाय करने बहुत जरूरी है। जी गुरुजी। अच्छा गुरुदेव, बातचीत जो भी हम कर रहे थे एक बार फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे। बबीता जी से तो बात हो ही रही थी, पर आज इन दोनों से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम अपनी जिंदगी में खुश भी हो ना, अगर हमारे माँ बाप खुश नहीं है तो हमारी जिंदगी में दुख तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बबीता जी तो फिर भी अब मुस्कुरा रही हैं, पर आकांक्षा उनकी बेटी हमारे साथ है, उनकी आंखों में वो दुख साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या होता है जब आपकी माँ अकेली रह गई और आपकी शादी हो गई हो तो आपको पता है कि आप चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकते। आकांक्षा, अब आपकी शादी हो गई है, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल हो गए। बबीता जी जिस दौर से गुजर रही है, जितनी कठिनाई आ रही है, घर पे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, भाई है जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, पिताजी तो अब नहीं रहे, आपको कितनी परेशानी होती है अपनी माँ को इस दौर से गुजरते हुए? आपको लगता है कि काश मैं कुछ मदद कर पाती, पर मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं क्या करूं? ऐसा महसूस होता है? मुझे तो ये फीलिंग होती है कि मेरे को तो धरती पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की हेल्प नहीं कर पाती। और सबसे ज्यादा टेंशन, मैं रात को भी उठती हूँ तो मेरे सबसे पहले मम्मी का ही दिमाग में आता है। मुझे अपनी टेंशन नहीं है कि मतलब मेरा भाई मम्मी के कहने में चले, वो अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड हो जाए और मम्मी की सारी टेंशन खत्म हो जाए। 2 सिस्टर थी, उनकी शादी हो गई, बट मम्मी 28 साल से रेंट पे रह रही है। फिर रेंट की भी टेंशन, घर में सब चीज, राशन पानी, फीस, स्कूल की, ट्यूशन की, सब चीज मम्मी को ही देखना पड़ता है। मुझसे जितनी हेल्प होती है मैं उतनी करती हूँ, बट फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर भी मैं अपनी जान से ज्यादा करती हूँ और मैं यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान मेरी सुनो मत सुनो, बट मम्मी को देख लो आप। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो वो तो हूँ, लेकिन मेरी माँ, मम्मी, मेरा भाई, उनकी जिंदगी वो सुधर जाए, चाहे मैं जीऊँ, मेरे संग कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जीऊँ या मरूँ, इससे मुझे इनकी खुशी में मेरी खुशी है। गुरुदेव, हर बेटी मुझे लगता है अगर आज वो इस कार्यक्रम को देख रही होगी, वो समझ सकती है कि आकांक्षा क्या कह रही है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम मरकर भी अपने माँ बाप को एक दिन भी सुधार जाएं, तो हमारा इस धरती पे आना जो है वो कामयाब हो गया। आकांक्षा की ये जो समस्याएं है, इसका हल है क्या इनके लिए? बेटा, हर चीज का हल है आज की डेट में ज्योतिष में। ठीक है, वो जमाने निकल गए जब वाकई में ये सिर्फ लोग नहीं विश्वास किया करते थे। आज की डेट में मैं अभी इस बच्चे की कुंडली ही देख रहा था तो उसके अंदर साफ तौर पे ये सब कुछ निकल के आया। सबसे पहले तो इस बच्चे की कुंडली के अंदर खासियतें भी बहुत अच्छी है। वो ये कि ये जो भी काम करेगी, जो भी कुछ करेगी जीवन के अंदर, जो पूरे दमखम से करेगी। समझे? इसने जो सोच लिया, ठान लिया, बस वो कर जाना है इसने। लेकिन इसकी कुंडली के अंदर दूसरा योग है कि केतु बहुत खराब होने की वजह से
पिता और भाई के सुख में कमी के योग है। हाँ, और दूसरी बात, जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह झूलना। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी, कि अगर इसकी शादी 25 साल की उम्र तक हो गई तो जीवन साथी और धन दोनों के सुख खराब। हाँ, और 25 साल की उम्र के बाद अगर इसकी शादी होती तो जीवन साथी भी और धन के सारे सुख अच्छे। तुम्हारी जब शादी हुई बेटा कितने साल की थी? 22। वही बात बेटा, अब ये तो हो गया। अब चौथे घर में क्या लिखा है? चौथे घर के अंदर लिखा है आपकी मां और आपके मन की शांति, इन दोनों पर बहुत ही अशुभ असर होगा। यानी कि मां का भाग्य और तुम्हारे मन की शांति। और यही चीज, मन की शांति भंग हो तो क्या होता है? आदमी डिप्रेस होता है, परेशान होता है। ये चौथा घर तुम्हारा दे रहा है, ठीक है। और जबकि ये भी लिखा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारा पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, ये भी योग है। और तुम्हारी कुंडली के अंदर सुखों की कमी नहीं है बेटा, लेकिन सारा सुख वहीं से बिगड़ गया जब तुम्हारी 22 साल की उम्र में शादी हो गई। मैं जब से ही परेशान हूँ। अब हाँ, ये वाले हालात बेटा, अगर ये तुम लोगों को पहले पता होते कि इस साल की उम्र में बच्ची की शादी नहीं करनी और अगर ये की तो ये तकलीफ दे रहेगा, तो बेटा आज इस कंडीशन में ये नहीं बैठी होती। कम से कम ये स्वयं समृद्ध होती और दिमाग से संतुलित होती, ठीक है। अब ये योग, लेकिन इसको अभी भी ठीक किया जा सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, लेकिन ये सारी चीजें पता होनी बेहद जरूरी है, ठीक है। और इसका जैसे ही तुम हल करोगी, तुम्हारी मां को सुख मिलने लगेगा। तुम्हारे भाई की तरफ से आने वाली जितनी भी तकलीफें वो अपने आप छटने लगेंगी, क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ का खानदानी पितृ दोष चला आ रहा है, जिसमें पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख है ही नहीं। समझ गए? ये तुम्हारे पिता के खानदान की तरफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ये योग एक ऐसा योग है कि तुम जिसका मर्जी भला करके देख लो, तुम्हें उसका इवज नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम्हें बुराई मिलेगी। समझ गए? तुम लोग मन के सच्चे हो, लेकिन इसकी जुबान से अपने आप कड़वा शब्द निकल जाएगा। बिल्कुल यही चीज है। अब ये जो चीज है जिंदगी के अंदर ऊंचाई नीचाई बनाई ही रखती है, ठीक है बेटा। तो इसके इलाज में अभी तुम्हें दे रहा हूं बेटा। सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने एक काला सफेद कंबल 100-150 रुपए का आता है बेटा, ये लेके तुम्हें दान देना ही देना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, हर महीने। हाँ, क्लैरिफिकेशन बाद में कर लेना बेटा, ठीक है। एक ये जी। दूसरा, अगर तुम अपनी लाइफ को यानी कि 1 साल के लिए लगातार अगर ये एक टैक्स चुका देती हो, जिसके अंदर की हर रोज तुम्हें 3 केले दान देंगे, हाँ, अगर ये तुम करती चली जाती हो, तुम्हें भाई का सुख मिलेगा, माँ तुम्हारी अच्छी रहेगी, ये तुम्हारे डिप्रेशन वाले हालात बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और तुम्हारा बोला हुआ जो दूसरों को बुरा लग जाता वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। जीवन में कभी भी तुम्हें सरसों का तेल अपने सर पे नहीं लगाना, हर रोज दूध दही या देसी घी का तिलक अपने माथे पे लगाना है, इनमें से किसी भी एक चीज डेली। हाँ, और जो तुम्हारे अंदर गुस्सा ज्यादा है, उसके लिए मिट्टी की सुराही में सौंफ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना बहुत जरूरी है। और जिंदगी में भूल के भी तुम्हारे घर में अनार का पेड़ नहीं होना चाहिए, नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए, और तोता बिल्कुल नहीं पालना, नहीं, समझ गए। इन चीजों से तुमने हमेशा बच के रहना है। और इसके साथ ही बेटा चंद्रमा को स्थापित करके रखना, यानी घर में एक पानी का कुंभ स्थापित करके रखना, या अपने घर में रसोई में पीने वाले पानी का कुंभ हमेशा रखो बेटा। ये तेरे घर में रहेगा तो तेरे घर में पैसा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना ज्यादा मटके के अंदर पानी, 2 मटके लगा के रख ले, उसी में से पानी इस्तेमाल करो, उसी में और भर दो। ये मटके जब तक तेरे घर पे रहेंगे, तेरे घर में धन समृद्धि जरूर आती है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण के उपाय तुम्हारे भाई की कुंडली के, यानी कि 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके उनको बहाना या जंगल में फेंक के आना, और 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ दूध के साथ धोके जल प्रवाह करना। ये जैसे ही उपाय होंगे बेटा, इसके बाद तेरी जिंदगी दुरुस्त, तेरी माँ, क्योंकि तेरी कुंडली में तेरी माँ को बहुत सुख लिखा है, तो तेरे उपायों से तेरी माँ सुखी होगी,
उधर बेटे के उपाय हो जाएंगे तो पिता की तरफ से आने वाली तकलीफ और उसका अपना स्वभाव वो ठीक होगा तो तेरी माँ ऑटोमेटिकली और सुखी हो जाएगी। ठीक है, बस अपने घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना, एक ये करना। इतने से उपाय करके देख, परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी कोई ना कोई साधन ऐसा भी बन जाएगा कि तुम्हारे अपने घर के योग बने, भाई तुम्हारा अच्छा हो जाए और तुम्हें भी आगे अपने जीवन के अंदर एक अच्छे जीवन साथी के साथ एक अच्छा जीवन जीने का पूरा मौका मिले। ठीक है बेटा। गुरुदेव, इन उपायों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट जो दर्शक हमारा आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनके घर पे पैसा नहीं आ रहा है, जो भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, फीस नहीं जा रही बच्चों की, किराए के मकान में रह रहे हैं, पैसा कहाँ से लाए समझ नहीं आ रहा, उनके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया बेटा तुमने। जन्म कुंडली का जब भी चौथा घर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें जमा पूंजी नहीं होती। आदमी किराए के मकान के ऊपर रहता है और घर के अंदर सुख समृद्धि इतनी आ ही नहीं पाती कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सके। फिर इधर उधर की और 50 मुसीबतें हो जाती क्योंकि चौथा घर नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है? पहला तो आप लोगों को जो काम करना है वो ये कि जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उससे संबंधित वस्तुएं मंदिर के अंदर जरूर देते रहो और वीकली दो, हफ्ते में एक दिन बांध लो, उसकी चीजें मंदिर में देते रहो। और दूसरा उपाय यूनिवर्सल है जो सबके लिए मैं दे सकता हूं। कहने का मतलब जिनको भी मकान किराए के हैं, जिनके घर पे पैसा नहीं आता है, दुख तकलीफ है, कोई साथ नहीं देता, 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेके जल प्रवाह कर दो। इससे जन्म कुंडली का चौथा घर जाग जाएगा और ये जागते ही घर में पैसा भी आएगा और वहीं से एक कवाई शुरू हो जाएगी कि किस्मत इतना साथ देने लगेगी कि जिससे अपने आप अपनी अकल से ही इंसान अपने ऐसे हालातों में उतरता है कि जिससे कमाई भी घर में आए और मकान के सुख भी तैयार होने शुरू हो जाए। और अगर जब तक मकान नहीं बनता तब तक आप लोग अगर हर साल 43 दिन ये 400 ग्राम चने की दाल बहाएंगे तो परमात्मा बहुत जल्द ये मन्नत पूरी करता है। वैसे ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर ये हालात बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ये 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल ये चौथे घर को जगा के आप सबको सुख देने का काम जरूर करेगा। तो चलिए, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र और मैं हूं आपके साथ सरगम पर। बबीता जी, अगला सवाल मेरा आप ही से ही है। हाँ जी। मैं जानना चाहूंगी, 2 साल पहले आपके पति की मृत्यु हुई थी। हाँ जी। क्या समय के साथ क्या आपकी किस्मत ने भी एकदम करवट ले ली? क्या आपके ससुराल वालों ने या आपके खुद के घर वालों ने या आपके जितने रिश्तेदार हैं उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? किस तरीके का व्यवहार आपके साथ हुआ? जी, वो तो जब वक्त खराब आता है कहते हैं कि साया साथ छोड़ देता कोई है, साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं ऐसा ही हुआ आपके देता। साथ? तो बस मेरे साथ भी यही समझ लो, जो बस सबने ही करवट बदल ली। तो जैसे जो लोग अच्छे थे आपके पति, जो हाँ, आपके मेरी पति- फ्रेंड्स वगैरह सबने मेरे घर आना छोड़ दिया कि भाई जाएंगे कहीं, ऐसा ना हो ये हमसे कुछ अच्छा मांग ना ले। मांगना। अब लोगों को लगा कि हाँ अब जी, फाइनेंशियल जो मेरे पास ना ले। हमेशा आते थे उन्होंने मुझसे देखकर ही मुंह फेर लेते हैं कि भाई वो आ रही है, अब सामने से हट जाना ठीक है। और ससुराल वाले, उनका कैसा व्यवहार ससुराल था में जी आपके प्रति? कोई है नहीं मेरे, ना सास है ना ससुर है, यही थे, अब ये भी नहीं रहे। और बाकी जो लोग थे, मम्मी पापा मेरे है जी। नहीं, भाभी भैया हैं तो बस एक भाभी है तो बुलाती हैं तो मैं चली जाती हूँ, नहीं बुलाती तो नहीं जाती। कहते हैं कि किसी के आगे क्या हाथ फैलाना, जो मांगना है रब से मांग, अपने नसीब से मांग। और वैसे मैंने कुछ उनसे कभी कुछ मांगा नहीं है। ये चीज तो हो जी, गई जी। बेटा, लेकिन सच बात तो तब है कि जब नसीब भी साथ छोड़ जाता है तो किससे मांगे? सही बात है, सबसे पहले तो अपना नसीब वही है। ना, तब उस वक्त में सिर्फ अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ही काम आएगा और इससे संबंधित उपाय ही काम आएंगे। जी गुरुजी। और इनको कर ले बेटा, इतना मैं कह सकता हूँ कि तेरी जितनी ये वाली समस्याएं ये तो सारी खत्म हो जाएंगी और तेरे घर में कौन सा जरिया बनेगा तेरे घर पे कमाई आने का ये तो नहीं मैं जानता, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा और जी, अच्छा गुरुजी। होगा। ठीक है, धन्यवाद अच्छा। गुरुजी। अच्छा गुरुदेव, बबीता जी का एक और कहना है, वो चाहती है कि उनका बेटा फेमस बने। वो कह रही है कि मैं नहीं पढ़ पाई गुरुजी किसी ये पहले कारण। डांस सीख रहा था तो मेरे को हमारे घर के पास एक पंडित जी उन्होंने कहा था ये आपका नाम रोशन करेगा। अब पता नहीं क्या कारण है, डांस भी उसने छोड़ दिया, अब किसी भी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है। बेटा ये तेरा बच्चा व्यापार करेगा, कला के क्षेत्र में नहीं, लेकिन आगे चल के ये व्यापार करेगा। किस तरह का गुरुजी?
व्यापार किसी भी तरह के लेन देन का, किसी भी तरह के सामान बेचने का, इसके लिए सारे ही उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन एक ही इसके साथ में खासियत है, ये जाननी है तुम्हें कि अगर इसने अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर व्यापार किया तो ये बर्बाद इंसान होगा, और अगर इसने स्वयं अपने व्यापार को स्वयं खड़ा किया और उसके अंदर चला और अकेले व्यापार किया तो ये लड़का बेइंतहा कामयाब होगा। और इसकी जो कामयाबी का दिन की जो स्टार्टिंग है मैं तेरे को वो भी बता देता हूँ बेटा। इसका 24वां साल जो इसको लगेगा जी। इसके 24वें साल से इसकी बहुत अच्छी लाइफ शुरू हो जाएगी, जो लगातार आगे चल के इसको बहुत अच्छी बढ़ोतरी करेगी। और ये तेरा बच्चा तेरे को सुख का दिन जरूर दिखाएगा। शर्त एक ही है कि दूध और पानी का दान कभी नहीं करना, कभी प्याऊ नहीं लगवाना। अगर ये तू करवाती रही तो बेटा ये भाग्य नहीं उठ सकता। जी गुरुजी। ठीक है जी। तो इसके 24 साल तक की थोड़ी वेट है, उसके बाद परमात्मा कह दिया हर सुख होगा। हाँ, मशहूर जो तो अपने बच्चे को करना चाहती थी वो इस चीज में तो जरूर हो जाएगा कि उसने अपने पूरे परिवार को अच्छा संभाला और काम को बहुत अच्छा संभाला। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात ये है। हो जाएगा। जी गुरुजी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ बाप इतने निस्वार्थ होते हैं, उनको बस अपने बच्चे की भलाई नजर आती है, चाहे उन्हें लगे हम खुद गड्ढे में गिर जाए। पर अगर बच्चा अच्छा निकल जाए तो उनका पूरा जीवन संवर गया। तो हमारे जो दर्शक हैं, जिनके बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? मैं अभी बता के हटाऊं, और वैसे ये जनरल उपाय के अंदर भी मैं देता रहा हूं। मैंने अभी इनको भी बताया जी। कि तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है, 5वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ जो राहु है वो सूर्य को खराब कर रहा है। तो जो भी बच्चे गुस्से में ज्यादा रहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उल्टा वो कोशिश जो करते हैं उसका भी पूरा लाभ नहीं अगर मिल पाता, समझ गए। और याद रखने की जिनकी क्षमता कम होती चली जाती है, इन लोगों को सबसे पहले तो अपने घर में एक चीज करनी चाहिए, या तो बच्चे के तन पे चांदी धारण करवाओ, नहीं तो चांदी का एक ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो, उसे गंगा जल में डिप करके इस बच्चे के कमरे में रखें। एक तो ये। दूसरा बेटा, राहु को यहां से हटाना बहुत जरूरी है, और अगर ये 43 दिन का उपाय कर लो तो बहुत ही उत्तम कि 500 ग्राम जौ लेके उनको दूध के साथ धोके उनको 43 दिन जल प्रवाह कर दो, और 500 ग्राम जौ लेके दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो। ठीक है। ये हर उस माँ बाप के लिए जिसका बच्चा गुस्से में रहता है, पढ़ाई लिखाई के ऊपर टिक नहीं पाता। काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग टोटली बंद करवा दो, और हर रोज केसर का तिलक उस बच्चे के नाभि जुबान माथे पे लगाना शुरू। मात्र इतना सा उपाय करके देखें, परमात्मा की दया से जिस भी बच्चे की कुंडली में ये वाला खराबी होगा, अपने आप हटके बच्चा पढ़ाई लिखाई की तरफ अपने आप चल पड़ेगा और शुभ परिणाम प्राप्त। गुरुदेव, अक्सर लोग पूछते हैं, सवाल लोगों ने फेसबुक पे भी पूछा है कि अगर 43 दिन का उपाय नहीं कर पाए किसी कारणवश, 40 दिन का किया, तो क्या दोबारा से शुरू करना पड़ेगा उनको? अगर 40 दिन पूरे हो गए हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं, फिर वो उतने में भी लगता है। लेकिन होता ये है कि अगर बीच में कहीं खराब हो जाता है, मान लो आज का दिन नहीं कर पाए, तो थोड़े से चावल उनको दूध के साथ धोके लाल कपड़े की एक लेक के अंदर बांध के बच्चे की जेब में रख दो, और अगले दिन जब वो उपाय कर ले तो उस वक्त में वो कपड़ा खोल के किसी बड़े पेड़ के नीचे खोल के चावल और नींव वहीं से छोड़ा, तो तब पिछले दिनों में किया हुआ उपाय खत्म नहीं होगा, उसका असर साथ रहेगा, बस बाकी के दिन पूरे कर दो। तो ये सबसे आसान तरीका बेटा। जी। आपसे मैं दोनों से ही पूछना चाहती हूँ कि थोड़ी देर बाद हमारे पास समय कम होता है हमेशा, पर आपके मन में कोई सवाल है, कोई और भी कठिनाई है आपके दिल की गहराइयों में, वो आज आप पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा मौका शायद कभी मिलता है। हाँ जी। कि आपके बस सवाल हो और दूसरा व्यक्ति आपके सभी सवालों का बस जवाब दे दे। जिंदगी इतनी आसान लगने लगती है। तो अभी भी आपके दिल में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आकांक्षा, आप भी पूछ सकते हैं। गुरुजी, एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं माता रानी की बहुत पूजा करती थी, लेकिन मेरे को अभी तक कोई फल नहीं मिला। अब मैं हनुमान जी की कराया कुछ दिन, मेरे को बताया तो मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हाँ मेरी हनुमान जी सुनते हैं। अच्छा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कोई भी औरत है, और चाहे वो कंजक के रूप में है, चाहे वो ब्याता के रूप में है, या वैसे कुंवारी के रूप में है, किसी भी तरह से कोई औरत हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। और
बहुत सारी औरतों का ये भी दलील होती है कि हम भाई के रूप में पूजते हैं, हम पिता के रूप में पूजते हैं, हम गुरु के रूप में पूजते हैं। हाँ जी। बेटा किसी भी रूप में हनुमान जी की पूजा कोई भी औरत नहीं कर सकती, और जो भी करेगी वो दुख जरूर पाएगी, और नासी गृहस्थी से संबंधित तो दुख उसको आएंगे। ठीक है, ये चीज। और इसके विपरीत जो तुम माता रानी की पूजा करती रही हो बेटा, तुम्हारे भाग्य के अनुसार कौन सी पूजा लिखी मैं वो तुम्हें बता सकता हूँ, और वो है भोलेनाथ की पूजा, शिव पार्वती गणेश की पूजा। ये तुम्हारे लिए बेइंतहा शुभ है। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक नमः शिवाय का जाप और हर रोज मंदिर के अंदर ये जल चढ़ाना, ये तुम करके देखो, तुम्हें थोड़े दिनों के अंदर भोलेनाथ की कृपा आती हुई साफ महसूस हो जाएगी। समझे? और जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, श्री गणेश जी की किसी भी तरह की आराधना या मंत्र का जाप कर लेना बेटा, तुम देखना कि तुम्हें कितने अच्छे लाभ होते हैं। और अगर गणेश जी के व्रत किसी भी तरह की तुम करती हो तो बेटा तुम्हें अपने पुत्र की तरफ से प्राप्त होने वाले सारे सुख अपने आप मिलेंगे। और कार्तिकेय जी ये शिव परिवार के सारी शक्तियों के मालिक है एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? अगर कार्तिकेय जी के लिए तुम मंगलवार को जी। कार्तिक का व्रत रखते हो, जैसे कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, हाँ अभी जी, कल कार्तिक ही आने वाली है ना? हाँ जी, कल से अगर तुम संकल्प ले लो जी। और हर पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दो और कार्तिक भगवान की पूजा करो, तो जी। बेटा तेरी सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और दाता खूब कृपा करेगा। थैंक ठीक है? यू। अब आप खुश हैं, आपके मन के जितने सवाल थे जी, उसके वैसे जवाब पूर्णमासी का व्रत मैं रखती हूँ और एकादशी का भी रख ली हूँ। बाबा भोलेनाथ का मैंने 12 साल व्रत रखा है मीठे, हाँ। तो बस मैं छोड़ दिया गुस्से में। मैंने कहा बाबा की पूजा नहीं करूंगी, बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा भगवान इसकी से बहुत सुनते नाराज हैं। नहीं हुआ करते, ये देखा करते हैं कि हमारे बच्चे भाग में लेके क्या आ गए हैं, जिसका निवारण अभी करना जरूरी है। भगवान तो कभी नहीं को प्यार करता, वो हमेशा प्यार ही देता, लेकिन अगर भाग में कुछ ब्रह्मा जी ने लिख दिया है तो बेटा उसको तो अमिट होता है। तो इसीलिए उसका इलाज करो, भगवान से नाराज नहीं होना, क्योंकि उसका भी सहारा गया तो फिर क्या क्या रह गया। ठीक है? अच्छा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 10-12 साल से भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ, और मैं जैसे किसी और भगवान को मानना चाहूँ तो मेरा मन भटकता है, सीधा भोलेनाथ पे रहता है। मैं कभी कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, कोई कहता है वीरवार के व्रत रखो, और कोई कहता है कृष्ण भगवान को माँ नहीं को बेटा, मिश्री तुम्हें भी चढ़ाओ। भोलेनाथ की ही पूजा करनी चाहिए। मैं मानती भी हूँ उनको हाँ, यूँ सच्चे मन से, लेकिन अब अपने उपाय करके देख, तेरे को पता चलेगा कि भोलेनाथ और पर मुझे कैसे सक्सेसता नहीं मिलती पूजा करने के बाद। मैं स्टैंडिंग फास्ट भी रख रही हूँ, जब भी मुझे कोई नहीं मिल रहा कुछ। उत्तर तेरे में कर्म शक्ति तो बहुत है, लेकिन केतु खराब होने के कारण मामला खराब था। अपना उपाय तो करके देख, फिर देखिए भोलेनाथ की कृपा कैसे बरसती है। ठीक है? ठीक है, वो सब अच्छा होगा बेटा। हर चीज का दोष भगवान को नहीं दिया करते, समझ गए? और उसके अंदर बहुत सारे दोष हमारे कर्मों के हैं और मैक्सिमम तो कुंडली का। ठीक है? तो जो इंसान तुम्हें दुख दे रहा हो या जो चीज तुम्हें दुख दे रही हो, उसका इलाज करोगे। ठीक है ना? तो इसीलिए बेटा अपने ग्रहों का इलाज कर, परमात्मा तो वैसे ही रहते हैं, समझे? और एक बात याद रखना, परमात्मा स्वयं आके कभी किसी की झोली नहीं भरता। अपना जब खराब वक्त चलता है तो उस वक्त परमात्मा ने ही किसी न किसी के दिमाग में डाला होगा, जा इसको जाके दुखी कर। सही बात। और जब अपना अच्छा वक्त चलता है तो परमात्मा ही किसी के दिमाग में डालता है, या जाके इसको ये दान के स्वरूप या खुशी के स्वरूप या गिफ्ट के स्वरूप ही दिया, तो उसका तो ये कर्म फिक्स है। और आज जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, अपना आगे आने वाला जन्म संवारोगे। इस जन्म में तुम्हें आज की पूजा पाठ का फल मिले, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आने वाले कर्म। आज के दिन के कर्म तुम्हारा भविष्य तय कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन की हुई पूजा पाठ तुम्हारा आने वाला जन्म तय करेगी। इस बात को कभी मत भूलना। पिछले जन्म में वो पूजा की होती तो आज की डेट में ये अच्छा होता। समझ गई? जाते तो ये पूजा करो, अगला जन्म सवार। जाते जाते शुक्रिया अदा अगर आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। कुछ कहना चाहती है गुरुजी से? बिल्कुल, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, यहीं पे शो हमें समाप्त करना है। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को राह दिखाने के लिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं गुरुजी। माता रानी बहुत-बहुत सुखी रखे, खुशियां बख्शे। गुरुजी का सुखी रखे।
मैं तो गुरुजी आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जब मैंने मैरिड पार्टी कहीं मेरे को इतनी अच्छी हैप्पीनेस नहीं मिली जो आज मुझे मिली है। पुत्र तो दिल की वाकई में हीरा है और बहुत अच्छी है। इन उपायों के बाद देखियो फिर तो चमकता हुआ तारा भी बनेगी। ठीक है, कुछ ज्यादा गुरुदेव, हालांकि हम उस जगह पे नहीं हैं, पर उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को हम समझ सकते हैं। और अगर हमारे इस कार्यक्रम के जरिए उनके चेहरे पे एक मुस्कान भी आ गई तो मुझे लगता है हम सफल हो गए। तो हमेशा उनके चेहरे पे ये मुस्कान बनाए रखने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशियां बख्शे, सदा सुखी रखे सबको और सबके चेहरों पे सदा हंसी रहे। माता रानी ऐसा ही करे। जितने भी लोग इधर आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं वो कोई खास लोग नहीं होते, वो आप ही में से एक होते हैं। और हमेशा जाने से पहले गुरुदेव उनको निःशुल्क उनकी कुंडली देते हैं। गुरुदेव, आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगी जो वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली उनके लिए बनाई गई है, कृपया करके आप उनको दे दीजिए। जरूर बेटा, ये लो बेटा। खुश रहे माता रानी, सदा सुखी, खुश रहे, सुखी बेटा। तो चलिए, समय की कमी होने के कारण हमारा ये आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। पर शो खत्म हो से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, गुरु मंत्र का हिस्सा बन सकते हैं और इन्हीं में से एक हो सकते हैं। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल लिख सकते हैं। और मेल लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना नाम और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें जरूर शेयर करें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डायल एस्ट्रो गुरु से जुड़ सकते हैं। और उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें। तो चलिए, हमेशा की तरह मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे नए लोगों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ और उनकी समस्याओं के हल के साथ। नमस्कार।